केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुल रहे हैं, लेकिन महादेव की एक भव्य डोली यात्रा की शुरुआत हो चुकी होती है 4 दिन पहले उनके शीतकालीन निवास ओमकारेश्वर से और खत्म होती है केदारनाथ धाम में। पहले दिन इस साल 2026 में 18 अप्रैल की सुबह को बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली को उनके शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर से बाहर लाया जाएगा, जो कि ऊखीमठ उत्तराखंड में है। हजारों की संख्या में लोग मंदिर प्रांगण में होंगे बाबा केदार की एक झलक पाने के लिए। डोली को सजाया जाएगा, ढोल नगाड़े बजेंगे और फिर एक सुर में गूंजेगा हर हर महादेव। ओमकारेश्वर मंदिर की परिक्रमा के बाद बाबा केदार की डोली प्रस्थान करेगी गुप्त काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर। ये वही विश्वनाथ मंदिर है जहां पांडवों से छुपने के लिए महादेव अज्ञात वास में रहे। गुप्त काशी में एक भव्य स्वागत होता है महादेव की इस डोली यात्रा का। पहले दिन पूरी डोली यात्रा यहीं विश्राम करती है। अब आता है दूसरा दिन 19 अप्रैल की सुबह। एक बार फिर सारी विधि विधान से डोली यात्रा तैयार होगी गुप्त काशी से निकलने के लिए और प्रस्थान करेगी फाटा की तरफ। बीच में कई छोटे गांवों से होकर गुजरती है ये यात्रा और पहुंचती है फाटा में, जहां दूसरे दिन का विश्राम होता है। डोली यात्रा का तीसरा दिन 20 अप्रैल की सुबह ये डोली यात्रा एक बार फिर फाटा से प्रस्थान करेगी गौरीकुंड की तरफ और अंततः केदारनाथ धाम जाने से पहले मां गौरी से मिलना होगा महादेव का गौरीकुंड में। चौथे दिन यानी 21 अप्रैल की सुबह अब बाबा केदार की डोली यात्रा प्रस्थान करेगी गौरीकुंड से अपने आखिरी पड़ाव केदारनाथ धाम की ओर। 4 दिन से पैदल चल रही ये डोली यात्रा में गजब की शक्ति होती है, तभी तो जो भी लोग इस डोली यात्रा में शामिल होते हैं बिना रुके बिना थके बस पहुंचते हैं महादेव के धाम केदारनाथ धाम। और अब 5वें दिन 22 अप्रैल की सुबह खोले जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट और बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली को प्रवेश कराया जाएगा धाम के अंदर, जहां अगले 6 महीने तक लाखों लोग उनके दर्शन कर पाएंगे। ये डोली यात्रा जो शुरू होती है ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर से और खत्म होती है केदारनाथ धाम में बहुत कठिन है, लेकिन विश्वास मानिए शक्ति जब महादेव की है तो फिर सब कुछ आसान है।